हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। गॉट इट। तो प्रीवियस लेक्चर में डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पढ़े थे, समझे थे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है नहीं है। अब बारी आती है इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा असाइनमेंट क्या है, बोल क्या रहा, हम लोग को क्या क्या करना है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर में। तो हम लोग पहले देखते हैं अपना असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि डिफाइन करना है एक क्लास जिसका नाम होगा DLL यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट टू इंप्लीमेंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर विथ मेंबर वेरिएबल स्टार्ट पॉइंटर ऑफ टाइप नोड। यानी कि बेसिक चीज इसमें भी जरूरी है, लेकिन इसमें जो नोड क्रिएट होगा ना, तो इस नोड के अंदर में दो पॉइंटर होने वाला है नोड ए टाइप का, एक प्रीब होने वाला, दूसरा नेक्स्ट होने वाला। जैसे कि हम लोग इसको देखना चाहे कि कैसे होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे कि ये मेरा एक नोड है। ओके, नोड के अंदर में दो क्या है, पॉइंटर है जिसका टाइप नोड है। एक का नाम रखे प्रीव और दूसरा का नाम रखे नेक्स्ट, और बीच में जो बैठा हुआ है इसको बोल रहे हैं आइटम, जो कि डेटा को स्टोर करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अपना क्लास क्रिएट करते हैं, नोड क्रिएट करते हैं। तो वो सारे चीज हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को फाइल क्रिएट करना है, तो हम लोग कर लेते हैं। फाइल का नाम रखते हैं DLL.cpp। ओके, अब ये मेरा फाइल हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर काम करना, तो सबसे पहले हम लोग को दो हेडर फाइल की जरूरत है। उन दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, जैसे कि बोले हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम। ओके, इसके बाद बोलेंगे क्या हैज इंक्लूड, और बोलेंगे क्या stdio.h। अब बोलिए कि io.h क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि हम पूरे के पूरे इस फाइल के अंदर में नल का यूज करने वाले हैं, और जिसका डिक्लेरेशन stdio.h हेडर फाइल के अंदर में रखा हुआ, इसलिए stdio.h हेडर फाइल को यूज कर रहा है। ओके, अब बोले क्या यूजिंग नेम स्पेस। और बोले क्या std। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्रिएट करना सबसे पहले नोड। तो हम लोग को पता है कि नोड को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक क्लास के मदद से, दूसरा स्ट्रक्ट के मदद से, यानी कि स्ट्रक्चर की मदद से, और यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, और इसके मदद से क्या करने वाले हैं, एक नोड क्रिएट करने वाले। और नोड का नाम हम लोग रखेंगे नोड। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में दो चीज होने वाला, दो चीज क्या होने वाला है, तो दो चीज जो होगा, एक पॉइंटर होगा, यानी कि दो पॉइंटर होगा, और एक डेटा रखने के लिए नॉर्मल वेरिएबल होगा। तो हम लोग बोले क्या कि एक नोड टाइप का क्या बना दो, पॉइंटर बना दो, जिसका नाम रखो प्रिब। क्या रखो नाम, प्रिब। और बोले क्या कि इसके बाद हम लोग को एक और चाहिए, क्या चाहिए, एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो कि इंट टाइप का डेटा को स्टोर कर सके, जिसका नाम रख लिए आइटम। ओके, अब उसके बाद बोलेंगे क्या, फिर से हमको नोड टाइप का एक पॉइंटर चाहिए। तो हम बोले ठीक है, तो नोड टाइप का जो पॉइंटर अब बनेगा, इसका नाम होने वाला है नेक्स्ट। ओके, तो हम लोग क्या किए, नोड को क्रिएट किए, जिसके अंदर में तीन काम किए। तीन काम क्या हुआ, एक प्रिव जिसका नाम है वो नोड टाइप का पॉइंटर है, एक आइटम नाम वाला वेरिएबल है जिसके अंदर इंट टाइप का डेटा स्टोर होगा, फिर से नोड टाइप का पॉइंटर है जिसका नाम नेक्स्ट है, जो कि नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि कोई नोड है उसका जो भी एड्रेस आएगा वो इसके अंदर रख सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले तो करना हम लोग को एक क्लास क्रिएट। तो हम लोग कर देते हैं क्लास क्रिएट, और इसका नाम रखते हैं DLL यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर एज अ प्राइवेट मेंबर क्या बनने वाला, तो प्राइवेट मेंबर में एक बोल सकते हैं पॉइंटर बनने वाला है जिसका नाम है स्टार्ट, और टाइप है नोड। तो हम लोग बोलेंगे प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर में बोलेंगे क्या नोड, और नोड में बोलेंगे क्या कि स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर बना दो। ओके, तो हम लोग नोड के अंदर स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब इसके बाद जो भी चीज आने वाला है वो पब्लिक के अंदर आने वाला है। तो हम लोग पब्लिक लगा लेते हैं।
ओके, फिर जाके हम लोग असाइनमेंट देखते हैं कि एक्चुअली हमारा असाइनमेंट क्या है क्या रहा। चलिए देखते हैं। तो असाइनमेंट में बोला क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे बोल रहा है क्या कि हम लोग को डिफाइन करना, क्या डिफाइन करना, एक कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज स्टार्ट। स्टार्ट को इनिशियलाइज करना क्या चीज से, जो स्टार्ट पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज करना है क्या चीज से, तो नल से। ओके, तो उसके अंदर में हमको नल रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, चलिए देखते हैं। एकदम सिंपल है नल रखना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि हम लोग को बनाना क्या, कंस्ट्रक्टर बनाना। इसका नाम क्या होगा, DLL, बस। और कुछ होगा क्या, नहीं। इसमें कोई आर्गुमेंट आएगा क्या, नहीं। तो हम लोग इसको क्लास के बाहर में डिफाइन करने वाले। तो बोलेंगे क्लास का नाम हो गया DLL, स्कोप, रेजुलेशन और मेथड यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम भी हो गया DLL। अब इसके अंदर मेन काम करेंगे, वो क्या होगा, बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है इसके अंदर में असाइन कर दो नल को। ओके, ठीक है, जो भी मेरा स्टार्ट है उसके अंदर नल असाइन कर दो। इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्टार्ट पॉइंटर है वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, उसके अंदर नल है, इसका मतलब वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। गॉट इट, ठीक है। अब बोलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है क्या, डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट डेटा इनटू द लिस्ट एट द बिगिन, यानी कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, डेटा को स्टोर करना। चलिए समझते हैं। अब बोले क्या कि ये मेरा एक लिस्ट है। देखिए, जब भी हम लोग डेटा को स्टोर करने जाएंगे ना, किस सिचुएशन आएंगे, कुछ सिचुएशन आएंगे। अब एक सिचुएशन हम लोग लिए क्या, हम लोग बोले मान लीजिए कि पहला सिचुएशन क्या है, बोले क्या, नंबर 1 सिचुएशन ये है कि लिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर में कुछ नोड्स रखे हुए। फॉर एग्जांपल बोले 4 नोड रखे हुए हैं। ओके, कितने नोड रखे हुए, 4 नोड। अब बोले एक और नोड को क्रिएट करना है और उस नोड को यहां पे रखना है, कैसे होगा। तो हम बोले पहले तो हमको नोड क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा, नोड। तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा नोड, क्रिएट हो गया। तो इसके लिए हम लोग को कोड लिखना पड़ता है। क्या कोड लिखेंगे, तो पहले हमको नोड टाइप का क्या चाहिए, नोड टाइप का क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए। इसका नाम बोल देंगे टी या टेम्प, तो बोल दिए टेम्प। अब टेम्प में क्या रखेंगे जो कि क्रिएट हो जाएगा, तो बोलेंगे न्यू नोड। क्या बोलेंगे, न्यू नोड। ओके, अब जैसे न्यू नोड बोले, इससे क्या होगा, एक नोड मेरा क्रिएट हो गया जिसके अंदर 3 चीज होगा। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। इसको बोल रहे हैं क्या, टेम्प बोल रहे हैं। अब देखिए, जो भी डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट होगा उसका कोई नाम होता नहीं है, और जब नाम नहीं होता तो उसको यूज करना होगा, उसको एक्सेस करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो उसके एड्रेस के थ्रू। तो एड्रेस को रखने के लिए हम लोग एक पॉइंटर बनाए हैं, गॉट इट, जो कि नोड टाइप का। अब ये जो टेम्प पॉइंटर है यही पॉइंट करेगा इसके ब्लॉक को, जो कि ये है। अब बोलेंगे क्या कि पहला काम जो मेरा होगा नोड क्रिएट करना, और नोड क्रिएट हो गया तो अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि नोड को इनिशियलाइज करो। तो नोड के अंदर जो भी डेटा आया है डेटा रख दो, जैसे कि बोले क्या 10 आया, रख दो। कैसे रखेंगे, बोलेंगे ये मेरा टेम्प है, तो हम लोग बोले टेम्प एरो। क्या बोलेंगे, टेम्प एरो आइटम, और इसके अंदर में स्टोर कर दो डेटा। क्या कर दो, स्टोर कर दो डेटा। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी नोड को लिस्ट में ऐड करेंगे ना, तो पहले नोड को रेडी करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये चीज समझिए, कि मान लीजिए कि ये मेरा नोड है, इसको रेडी नहीं किए, ये टेम्प है, इसको कुछ भी रेडी नहीं किए, हम लोग डायरेक्ट क्या किए, इसको ऐड कर दिए लिस्ट के अंदर में। अब इसमें चेंजेस कर रहे हैं। अब देखिए कि आप जब इसको चेंजेस कर रहे हैं लिस्ट में ऐड करने के बाद, तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एकदम परफेक्ट ही चेंजेस होगा। कभी मान लीजिए कुछ भी हल्का सा भी गड़बड़ी हुआ तो पूरा का पूरा लिस्ट बिखर जाएगा, जहां पे मेमोरी लीक होने की संभावना। तो ये चीज से बचने के लिए पहले नोड को रेडी कीजिए। तो हम बोले नोड के अंदर में क्या डाल दो, तो नोड के अंदर डेटा डाल दो, ठीक है। अब बोले जो नोड का प्रीव है इसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, तो हम बोले क्या कि जो भी मेरा नोड का प्रीव है, यानी कि टेम्प नाम रखे हुए इसका, तो टेम्प का जो भी प्रीव है इसके अंदर हमेशा हमेशा नल आएगा। क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है। तो हम बोले ठीक है, इसके अंदर में नल रख दो, रखा गया। नल के लिए क्या कोड लिखना, हम लोग सेम बोलेंगे टेम्प एरो प्रीव बोल देंगे, ठीक। और इसके अंदर में बोल देंगे कि नल रख दो। एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं, हम लोग कोड भी करने वाले, गॉट इट, ठीक है। अब बोले कि जो भी मेरा टेम्प है आइटम रखा दिया,
प्रीम में रखा गया डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या रखाएगा, हम बोलेंगे नेक्स्ट में वही डेटा रखाएगा जो स्टार्ट में है। अब देखिए स्टार्ट के अंदर इसका एड्रेस होगा या नल होगा। अब इसका एड्रेस कब होगा, अभी हम लोग एक ऐसा सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं जिसमें एक लिस्ट है। अब लिस्ट है तो वो लिस्ट इस नोड के बाद ही तो होगा ना, तो ये जो नोड है उसको पॉइंट करेगा, यस। तो हम बोले क्या कि स्टार्ट के अंदर जो भी है उसको डाल दो नेक्स्ट में। तो एक्चुअली ये जो हम लोग बोले क्या कि पहला सिचुएशन नोड क्रिएट कर लो, ठीक है। दूसरा चीज सिचुएशन में नोड को इनिशियलाइज करो। तो ये दोनों कंडीशन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये करते हैं, गॉट इट। पहले हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि चलो एक हम लोग को क्या बनाना है, मेथड बनाना। अब इस मेथड का जो रिटर्न टाइप होने वाला वो क्या होने वाला, वाइड होने वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, गॉट इट, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखेंगे, बिगिन इंसर्ट, बिग इंसर्ट। और बोलेंगे इसके अंदर क्या आएगा, हम बोले डेटा आएगा ना, तो इंट टाइप का एक डेटा ले लिए, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है नहीं है, लिख दिए रहे तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी नाम दे दिए वही नाम नीचे डिफाइन करते वक्त देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नाम नहीं दिए। अब आगे भैया नीचे, और नीचे बोलेंगे क्या, जो भी मेरा रिटर्न टाइप है वो डालो। तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या, वाइड है। अब बोले क्लास का नाम है डब्ल्यू लिंक डाल दो, उसके बाद डालो स्कोप रेजुलेशन जो कि मेंबरशिप लेवल लगाए। अब डालना है मेथड का नाम जिसका आप डेफिनेशन लिखने वाले हैं, करेक्ट। अब बोले इसके अंदर में इंट टाइप का एक डेटा आ रहा, तो हम लोग डेटा वेरिएबल क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद इसके अंदर में हमको कोड करना, तो कोड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, एक नया नोड क्रिएट करो। क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना। कैसे होगा, हम लोग बोलेंगे क्या, एक नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए, तो बोले टेम्प, ओके। अब बोले क्या कि टेम्प एक पॉइंटर क्रिएट हो गया है, इसके अंदर में एक डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करो, यानी कि रिजर्व करो, और उसका जो भी एड्रेस है वो टेम्प के अंदर डाल दो। तो हम बोले क्या, न्यू, और न्यू के अंदर बोलेंगे नोड, यानी कि नोड टाइप का एक ब्लॉक को क्या कर दो, रिजर्व करके उसका एड्रेस दे दो। और एक चीज यहां पे आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि भैया आप यहां पे क्या किए, नोड स्टार फिर टेम्प लिख दिए, कभी लिखते हैं टेम्प स्टार, इसका मतलब एक ही हुआ, ओके। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहे तो इसको ऐसे हटा दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका। तो कंफ्यूज नहीं होना, गॉट इट। मल्टीपल वेरिएबल यूज कर रहे तो वहां पे जो पहला वाला रूल हम लोग यूज किए थे वो ना करें, ये जो अभी कर रहे हैं इसको कीजिए, क्योंकि ये बेटर है और ये समझ में भी अच्छे से आता है, ओके। लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही को यूज कर सकते हैं। अब बोले क्या कि मेरा नोड क्रिएट हो गया, तो अब क्या करना, तो पहले नोड को रेडी करना, गॉट इट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मान लीजिए जाना है कुछ मैरिज अटेंड करने, ओके, या मैरिज बोलिए या रिसेप्शन पार्टी या कोई भी पार्टी है वहां जाना है अटेंड करने, लेकिन जाने से पहले हम लोग क्या होते हैं, रेडी होते हैं। अब जैसे हम लोग बॉयज है तो हम लोग को क्या होता है, 2 से 3 मिनट में रेडी हो निकल गए, लेकिन जब गर्ल्स लोग को जाना होता तो क्या करता, 10-10 मिनट तक रेडी होता, आधा घंटे लग जाते। अब मान लीजिए क्या कि गर्ल्स अभी रेडी नहीं हुआ, वो पहुंच गए पार्टी में, समझिएगा बात, वो पहुंच गया पार्टी में। अब पार्टी में जाने के भाई मेकअप कर रहा, अब क्या हो रहा है, एक तो पार्टी भी बिगड़ रहा है, दूसरा मेकअप भी बिगड़ रहा है। क्यों ऐसा, इसलिए हो रहा क्योंकि उनका मेकअप पे आधा ध्यान है, आधा पार्टी पे ध्यान है, तो काम जो है कोई भी एक काम सही से नहीं हो पा रहा। तो वही चीज यहां पे बोल रहे क्या कि जो मेरा नोड है उसको पार्टी में ले जाने से पहले उसको रेडी कर लो कि वहां पे जाके एकदम मौज करे, करेक्ट, यानी कि डांस करे, ठीक है। तो उसके लिए यहीं पे इसको रेडी करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए करते हैं रेडी। कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ये मेरा टेम्प है, टेम्प एरो, हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्प एरो आइटम ले लो, और आइटम के अंदर क्या असाइन करना, हम बोले जो मेरा नया नोड है उसको पहले कुछ डेटा चाहिए, दे दिए। क्या बाद में दे सकते डेटा, यस दे सकते, नो प्रॉब्लम, तो डेटा बाद में भी दे सकते, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले क्या कि जो मेरा टेम्प है, जो मेरा टेम्प है इसके प्रीम में क्या आएगा, तो प्रीम में तो हमेशा हमेशा नल ही आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एज अ फर्स्ट नोड ऐड होने वाला, और जब फर्स्ट नोड ऐड होगा तो फर्स्ट नोड का जो प्रीम होगा उसके अंदर हमेशा नल होने वाला। तो हम लोग बोलेंगे टेम्प एरो प्रीम, और इसके अंदर में डाल दो नल,
ओके ठीक है। अब बोले क्या कि टेम्प जो है इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, हम बोले जो मेरा टेम्प है ना इसके नेक्स्ट में आने वाला है स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट के अंदर नल हो या लिस्ट हो, यानी कि लिस्ट का एड्रेस हो या उसके अंदर नल रखा हुआ, जो भी रखा हो वही आएगा टेम्प के नेक्स्ट में। तो हम लोग बोलेंगे टेम्प एरो नेक्स्ट और इसके अंदर में बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, इतना तक हम लोग क्या किए, नया नोड क्रिएट किए, उसको रेडी कर दिए। अब बोलेंगे क्या बेटा अब जाओ तुम पार्टी में, कि वहां पे जाके खूब फॉल मजे करो। ठीक है, अब पार्टी में भेजने से पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग समझते हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां पे हमको करना क्या है, एक दो चीज को समझना पड़ेगा। ये चीज कि मान लीजिए कि ये मेरा नोड है, यानी कि एक नोड है, इस नोड को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर में, ये लिस्ट है इसके अंदर में ऐड कर रहे हैं। ये नोड को हम लोग सजा दिए, रेडी कर दिए। अब इसको यहां पे ऐड करने के लिए क्या करना, इसको यहां पे रखना। लेकिन ये जो नोड है ये तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, यस कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है जो कि अब सेकेंड नोड होने वाला है, सेकेंड नोड का जो प्रीब होगा वो भी तो इसको पॉइंट करेगा ना। ये जो फर्स्ट नोड होगा इसको सेकेंड नोड भी तो पॉइंट करेगा ना। अब ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि हम दोनों तरफ पॉइंट करेंगे, यानी कि जो थी गर्लफ्रेंड उसको भी देखेंगे, जो है उसको भी देखेंगे, हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ने वाले। अब ऐसा बात है तो ये सेकेंड नोड होने वाला है तो ये भी तो इसको पॉइंट करेगा ना। अब ये इसको पॉइंट करेगा तो एक्चुअली करेंगे कैसे, तो देखिए अब इसका एड्रेस कहां पे रखा हुआ है, स्टार्ट के अंदर में रखा हुआ। बात समझिएगा, इसका एड्रेस कहां रखा हुआ है, स्टार्ट के अंदर रखा हुआ। हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है स्टार्ट है, इसके प्रीब में जाओ। कहां जाओ, प्रीब में। तो हम बोले प्रीब में जाते हैं और प्रीब में जाके और बोल दिए क्या कि टेम्प को रख दो। किसको रख दो, टेम्प को रख दो। तो इससे क्या होगा, तो बोले क्या कि यहां पे एड्रेस रखो टेम्प का, यानी कि अब ये टेम्प को पॉइंट करने लगेगा। मान लीजिए ये टेम्प है आपका, तो इसको पॉइंट करेगा कौन, ये जो है जिसके अंदर अभी नल रखा हुआ वो इस टेम्प को पॉइंट करने लगेगा, और ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब बोले कि ये पहला नोड बन गया तो अब स्टार्ट भी तो इसको पॉइंट करेगा ना। तो फिर बोलेंगे जो भी मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट के अंदर में डाल दो टेम्प। ओके, क्या बोले कि जो स्टार्ट है उसके अंदर डाल दो टेम्प। अब क्या हुआ कि स्टार्ट के प्रीब में चला गया टेम्प, यानी कि जो दूसरा नोड है, पहला नोड टेम्प हुआ, दूसरा नोड जो है वो टेम्प को पॉइंट कर रहा। अब टेम्प पहला नोड हो गया तो स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है वो पहला नोड का, यानी कि टेम्प का। गॉट इट, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन हुआ। ये सिचुएशन क्या हुआ, जब मेरा लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब। क्या, जब मेरा लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब। अब बोले क्या कि मेरा लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि ये स्टार्ट है और इसके अंदर रखा हुआ है नल। क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ। अब नल रखा हुआ तो इसके आगे तो कोई लिस्ट है ही नहीं, और जब लिस्ट ही नहीं है तो इसका प्रीप तो कुछ करेगा नहीं। तो हम लोग वहां पे ये बोल सकते हैं क्या कि स्टार्ट एरो प्रीप फिर टेम्प असाइन करो, नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग वहां पे एक सिचुएशन चेक करेंगे। बोलेंगे जो मेरा स्टार्ट है इसके अंदर नल नहीं है, ये जो मेरा नल है ये नहीं है, तब तो ये चले। क्या चले भैया, हम बोलेंगे क्या कि यहां पे अभी एक लाइन लिखे है, ये वाला लाइन। ये वाला लाइन कब चले, जब मेरा ये जो स्टार्ट है, कौन है, स्टार्ट है, इसके अंदर इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए। अब इक्वल टू बोल दिए, इसका मतलब तो नल है, नल नहीं होना चाहिए यानी कि डज नॉट इक्वल टू। गॉट इट, बोलेंगे स्टार्ट डज नॉट इक्वल टू नल है तब तो ये चल जाए, और है तो नहीं चले। गॉट इट, अब नल है तो ये रखने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट आप ये काम कर दीजिए, कंप्लीट हो गया, एज अ फर्स्ट नोड ऐड हो जाएगा। गॉट इट, और फर्स्ट नोड ऐड होगा तो आप बोलिएगा कि इसके नेक्स्ट में भी तो नल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे स्टार्ट के अंदर तो नल ही था ना, तो वही तो नल आ गया ना इसके अंदर में। गॉट इट, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कोई लिस्ट को पॉइंट कर रहा है तो लिस्ट का एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, और स्टार्ट किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट के अंदर नल रखा हुआ तो यहाँ नल आ रहा। ओके, ठीक है। अब बोले चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। कैसे करेंगे, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन में बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे स्टार्ट
क्या बोलेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट में बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू नल। ओके, और ऐसा है तो हमको क्या करना, हम बोले ऐसा है ना, तो हमको लेना है स्टार्ट को। किसको लेना है, स्टार्ट को। व्हाट इज दिस, स्टार्ट लेके अब बोले क्या कि इसके प्रीब में चलो। कहाँ चलो, प्रीब में चलो, और इसके प्रीब में जाने के बाद ना टेम्प रख दो। अब बोलिएगा टेम्प क्यों रख रहे हैं, तो अब भी हम लोग इसको समझे हैं कि टेम्प एक्चुअली रख क्यों रहे हैं। गॉट इट, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देखें, समझ में आएगा। ओके ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि एक काम जो है वो तो हमेशा होने वाला, वो क्या, जो मेरा स्टार्ट है इसके अंदर हमेशा टेम्प आने वाला। क्या आने वाला है, टेम्प आने वाला, ये तो हमेशा होगा। गॉट इट। तो आप यहां पे देखिएगा कि एक कंडीशन लग गया। ये कंडीशन इसलिए लगा कि नल है, क्या है, नल है तो ये नहीं चले, और नल नहीं है तो चल जाए। हम क्या बोले कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू कब होगा, जब इक्वल टू नल नहीं है। नल नहीं है तो लिस्ट है, और लिस्ट है तो सेकेंड नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, और करना चाहिए तो ये लाइन चलना चाहिए। गॉट इट। तो ये मेरा एक मेथड कंप्लीट हुआ जिसका नाम है बिगिन इंसर्ट। तो बिगिन में इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए ये रहा मेथड। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन अ मेथड इंसर्ट डेटा इनटू द लास्ट सॉरी लिस्ट एट द एंड। यानी कि बोल रहा है क्या कि डेटा को स्टोर करना, क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। कब स्टोर करना है, यानी कि कभी भी स्टोर करना है। यार कब का मतलब क्या है, तो कहाँ स्टोर करना, हाँ इसका मतलब है यानी कि लास्ट में स्टोर करना। चलिए देखते हैं कि लास्ट में कैसे स्टोर होगा। तो हम बोले क्या कि यहाँ पे पहले हमको आना होगा, तो यहाँ पे आने के लिए हमको करना पड़ेगा ट्रेवर्स। क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स, यानी कि एक पॉइंटर बनाओ। अब देखिएगा कि आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि आप जब सिंगल इंग्लिश यूज कर रहे थे तो हमारे पास स्टार्ट है, तो आप क्यों पॉइंटर बना के ट्रेवर्स कर रहे थे, स्टार्ट से क्यों नहीं कर रहे थे। इसका भी मतलब समझेंगे, क्योंकि देखिए अभी ये जो स्टार्ट है इसके अंदर एड्रेस इस नोट का, तो ये पूरे लिस्ट को पॉइंट कर रहा। और दूसरा हम लोग टी ना बना के ट्रेवर्स करें, स्टार्ट ही को बोले तो स्टार्ट इसका एड्रेस खो देगा। अब खोने के बाद स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा, तो ये पूरे लिस्ट का जो एड्रेस है ना वो गायब हो गया हमारे पास से। यानी कि ये पूरा जो लिस्ट है ना वो हो जाएगा मेमोरी लीक। एक ही नोड का एड्रेस रहेगा जिसको स्टार्ट पॉइंट करेगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट बने, इसलिए एक पॉइंटर क्रिएट करके बोलते इसमें जो एड्रेस है वही रहे, इसमें चेंज हो कि भैया तुम चेंज हो भी जा रहे हो तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गॉट इट। तो इसलिए हम लोग टेम्प क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बोले कि यहां पे हमको एक नोड ऐड करना, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, इसके प्रीब में क्या होगा, इसके प्रीब में जो भी ये है वो होगा। ठीक है, डेटा में क्या होगा, वो होगा। तो हम बोले क्या कि एंड में इंसर्ट करना, तो मेन काम क्या होता, मेन काम क्या होता, जल्दी से कमेंट में बताइए कि हमको एंड में करना, तो मेन काम क्या करने वाले। सबसे पहले मेरा नोड क्रिएट होगा, यस नोड क्रिएट होगा। और जब नोड क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नोड क्रिएट हो गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नोड को रेडी करने वाले। गॉट इट। जल्दी से कमेंट में बताइए कैसे रेडी करेंगे। ओके ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोले नोड को रेडी करना कैसे करेंगे, हम लोग अभी सीखे हैं, अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने का दरकार है। क्यों, क्योंकि एक बार सीख गए ना, अब हर चीज में डिटेल्स में जाते रहेंगे तो फिर एक पूरे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। ओके, तो हम लोग सीधा इसका कोड करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग एक चीज को समझ गए। अब बोले क्या वाइड, और वाइड में बोलेंगे क्या, एंड। ओके, और एंड में बोलेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में क्या आएगा, डेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ गए नीचे, और नीचे में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो भी रिटर्न टाइप है वो ले लो। क्लास का नाम हो गया W लिंक लिस्ट, स्कोप रेजुलेशन, और जो भी मेथड का नाम है वो, और इसके अंदर में बोलेंगे इंट टाइप का डेटा आ रहा, क्या आ रहा, डेटा आ रहा। ठीक है, और इसके बाद बोलेंगे क्या, कुछ लाइन है जिसको कॉपी था एज इट इज करना है, तो इस पूरे को कॉपी कर लिए। ओके ठीक है,
अब हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। दिक्कत ये होने वाला है कि हम लोग प्रीब में अब कुछ नहीं रखने वाले हैं। देखो, गॉट इट। जब हम लोग एंड में इंसर्ट करेंगे तो प्रीब में नहीं रख रहे, नेक्स्ट में रख देंगे नल। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लास्ट नोड होगा तो इसके अंदर नल ही होना चाहिए, तो बोल दिए नल। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, एक पॉइंटर बनाओ। क्या बना? एक पॉइंटर। तो बोले नोड और एक पॉइंटर बना दिए टी, और इसके अंदर बोले क्या कि स्टार्ट का एड्रेस रख दो। ओके, अब बोले ट्रेवर्स करो। क्या करो? ट्रेवर्स करो। किसको ट्रेवर्स करो? नोड को। ठीक है। अब जब नोड को ट्रेवर्स करने जाएंगे तो यहाँ पे हमको कंडीशन चेक करने का दरकार है क्या कि स्टार्ट के अंदर नल है या नहीं है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए कि कंडीशन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे या नहीं करेंगे, तब भी हम लोग लूप लगा रहे, तो वो तो चेक कर रहा ना, इसलिए हम लोग अलग से चेक नहीं कर रहा। हम लोग बोलेंगे वाइल लूप। ओके, बोले वाइल लूप, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, टी एरो नेक्स्ट में नल होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब टी एरो नेक्स्ट में नल होगा तो और तो कुछ करना है ही नहीं, तो ब्लॉक बनाने का दरकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन तो आने वाला है। उसके बाद बोलेंगे टी के अंदर असाइन करो टी एरो नेक्स्ट। ओके, ठीक है। अब ये ट्रेवर्स करते करते आएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा जहां पे हमको नोड रखना है। ओके, ठीक है। और एक चीज हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोले क्या, इफ लगाते हैं, और इफ में बोलते हैं क्या कि मान लीजिए कि आपका जो मेरा नोड है यानी कि स्टार्ट है, वो उसके अंदर नल रखा हुआ, तो बिगिन को कॉल कर दो, वो बिगिन में डेटा स्टोर कर देगा, एकदम सिंपल सा। ओके, तो वो भी कर सकते। तो बोले ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू नल, और ऐसा है तो क्या करो, लेकिन इसको जब कॉल करेंगे तो ऊपर में डेटा बना हुआ वो सबको हटाना पड़ेगा और यहाँ से डेटा पास करना पड़ेगा। ये बात है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में तो देखे थे, ये काम किए थे, आप चाहे तो कर सकते हैं। एक लॉजिक देख लिए तब दूसरा लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग आ गए, कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, तो हम लोग बोले क्या कि जब ट्रेवर्स करते करते लास्ट नोड पे आ गए तो अब आराम से रुकना है। अब बोलेंगे क्या कि अब टी लास्ट नोड पे है, यानी कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा कौन, टी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टी होगा ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया, अब यहाँ पे आके रुका हुआ, इसको पॉइंट कर रहा। ओके, अब यहाँ पे हमको इसको ऐड करना, तो हम बोलेंगे क्या, टी के जो नेक्स्ट है, टी के नेक्स्ट में नल है तो टी के नेक्स्ट में इसको रख दो। लेकिन हम बोलेंगे क्या कि पहले जो भी मेरा काम है ना, वो किसको रेडी करना, टेम्प को रेडी करना। तो हम बोलेंगे क्या, ये मेरा टेम्प है, टेम्प के प्रीब में कुछ आना चाहिए ना, यस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वो रख दो। तो हम बोलेंगे ये टेम्प का प्रीब हो गया, और इसके अंदर में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, टी का एड्रेस, यानी कि टेम्प इस नोड को पॉइंट करना चाहिए, यस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एक सिचुएशन तो ये हुआ, दूसरा सिचुएशन ये जो मेरा स्टार्ट है इसके अंदर इक्वल टू नल हुआ। क्या हुआ, नल हुआ, इक्वल टू नल हुआ। तो स्टार्ट और टी दोनों का वैल्यू सेम होने वाला। तो हम लोग जो ये चीज बोले है ना कि टेम्प के प्रीब में टी रख दो, टी रखाएगा यानी कि नल रखा गया। जब एक भी डेटा नहीं है तो ये फर्स्ट नोड ऐड होगा। अब फर्स्ट नोड ऐड होगा तो इसके प्रीब में जो रखाने वाला है वो क्या रखाने वाला है, नल। ठीक है, और फर्स्ट नोड ऐड नहीं हो रहा तो दोनों का डेटा इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं है तो जो भी इस नोड का डेटा है वो रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा दो सिचुएशन के लिए केपेबल है। ओके, तो हम लोग पहले तो ये चीज लिखने वाले हैं, चलिए लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है इसके प्रीब में जाना है, कहाँ जाना है, प्रीब में। और प्रीब में बोलेंगे क्या कि हमको रखना है टी का एड्रेस। अब टी के अंदर नल हो या लास्ट नोड का एड्रेस हो, जो भी है रखा जाए। गॉट इट, ठीक है। अब ये चीज हो गया तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम बोले क्या कि ये चीज जब कर लिए, ये जो नोड है इसको पॉइंट करने लगा। ठीक, तो अब लास्ट वाला भी नोड तो इसको पॉइंट करे ना, तब तो ऐड होगा ना। हाँ, ठीक है। अब बोले क्या कि नल होगा तो क्या पॉइंट करेगा, नहीं। नल होगा तो हमको काम करना है स्टार्ट का। क्या करना है, काम स्टार्ट का। और नल नहीं होगा तो काम करना है इसका। यानी कि यहाँ पे दो सिचुएशन है, स्टार्ट के अंदर नल है तो बोलेंगे स्टार्ट के अंदर टेम्प को रख दो, और स्टार्ट के अंदर नल नहीं है तो टी के नेक्स्ट में टेम्प को रख दो।
बात समझिए क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट के अंदर नल है, यानी कि पहला सिचुएशन यानी कि इफ लगा लिए, और इफ के अंदर बोल रहे हैं क्या कि ये जो मेरा स्टार्ट है इक्वल टू नल ले लो। नल है तो क्या करो, जो भी मेरा टेम्प है उसको रख दो स्टार्ट के अंदर में। गॉट इट, ठीक है। अब बोले एल्स लगा लो, ठीक है। एल्स लगाने के बाद बोले क्या कि ये कंडीशन तो फॉल्स होगा। फॉल्स होने का मतलब ये है कि स्टार्ट के अंदर नल नहीं है, तो टी एरो नेक्स्ट करो। क्या करो, नेक्स्ट करो, इसके अंदर में असाइन कर दो टेम्प। गॉट इट। हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं लिखे टेक्स्ट, सीधे कोड लिख के समझ लेते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे लगाना है इफ। क्या लगाना है, इफ। और इफ में बोलेंगे क्या, स्टार्ट इक्वल टू नल। और ऐसा है तो हमको क्या करना है, ऐसा है तो सिंपल करना है, जो मेरा स्टार्ट है इसके अंदर में डाल देना है टेम्प, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो एल्स चलाना है, और एल्स में बोलना है क्या कि जो भी मेरा टी है इसके नेक्स्ट में चलो, और नेक्स्ट में जाके डेटा रख दो टेम्प को। ओके, तो बोले इसके अंदर डाल दो टेम्प को, हो गया कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि हमको लास्ट में डेटा इंसर्ट करना होगा, तो वो कैसे करेंगे। हम चाहते फर्स्ट वाला सिचुएशन था डायरेक्ट वहां फेंक देते, यानी कि जो पहला मेथड बना हुआ बिगिन इंसर्ट वो हैंडल कर लेता, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये चीज पहले कर चुके हैं, तो अब चाहते कुछ नया करें कि एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हैंडल करना सीख रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ दिक्कत है क्या, और भी कुछ दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके। कुछ लगे कि नहीं ये भी क्या बोल सकते, ये भी सिचुएशन, ऐसा भी सिचुएशन है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया था, आई थिंक, हाँ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा सर्च करो। तो सर्च करना तो एकदम आसान है, डायरेक्ट रिटर्न कर दो। क्या करो, डेटा आ रहा है चेक करो, इक्वल टू करो, मिला, रिटर्न कर दो। तो सर्च करने के लिए तो कुछ हम लोग को समझना है नहीं, बस मेथड बनाते हैं। इसका रिटर्न टाइप बोलेंगे नोड स्टार सर्च, और इसके अंदर में आएगा इंट टाइप का डेटा। ओके, ठीक है। तो बोले क्या कि इस सबको श्रिंक कर देते हैं। अब बोले क्या कि इसका रिटर्न टाइप तो हो जाएगा नोड पॉइंटर, और बोले क्लास का नाम हो गया डब्लू लिंक लिस्ट, स्कोप रेजुलेशन, और मेथड का नाम हो गया सर्च, और इसके अंदर बोलेंगे इंट डेटा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन होगा, ये होगा सिचुएशन कि हम लोग सर्च कर रहे, डेटा नहीं मिला, तो नल रिटर्न कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे फॉर लूप लगा लो या वाइल लूप लगा लो। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो टेम्प क्रिएट करो, यानी कि टी क्रिएट करो, और इसके अंदर बोलो स्टार्ट का एड्रेस ले लो, ताकि स्टार्ट सेफ रहे, वो डायरेक्ट एक ही लिस्ट को पॉइंट करता रहे, और उसका एड्रेस जो है वो एक बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज वे में जैसे रखा रहे, कोई मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट ना हो। ओके, अब बोलेंगे क्या कि वाइल लूप ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और वाइल लूप के अंदर बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा टी है ना, जब तक इसके अंदर नल नहीं आ जाता ना, तब तक कंडीशन ट्रू रहे, और बोलो इफ। क्या बोलो, इफ बोलो। और इफ के अंदर क्या करना है, इफ के अंदर क्या करना है, तो इफ के अंदर हमको चेक करना है, लेकिन इसके लिए ब्लॉक भी चाहिए। तो हम लोग वाइल का ब्लॉक क्रिएट करते हैं, बोलते हैं इफ, और इफ के अंदर चेक करेंगे टी एरो डेटा, सॉरी आइटम नॉट डेटा, इक्वल टू डेटा ले लिया। अब बोले डेटा इक्वल टू है तो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या होगा, तो बोलेंगे जो भी मेरा टी है डायरेक्ट उसी नोड को रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस डेट मीन्स एक नोड आगे बढ़ा दो। वो कैसे बढ़ेगा, हम बोलेंगे टी है, इसके अंदर में असाइन कर दो टी एरो नेक्स्ट। ओके, हो गया। अब बोलेंगे क्या कि मान लीजिए डेटा नहीं मिला, या ये वाइल का कंडीशन पहली फॉल्स हो गया, इसके कारण कि एक भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न में लिख देना है नल। ओके, तो रिटर्न कर दिए नल। एकदम सिंपल सा मेथड था, हम लोग देख लिए, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब जो मेन मेथड है उसको समझना।
अब मेन मेथड क्या बोला, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, बोल रहा है क्या कि हमको कोई भी स्पेसिफिक नोड के बाद इंसर्ट करना, यानी कि हमको एक नोड मिलेगा उसके बाद इंसर्ट करना। चलिए समझते हैं। हम बोले क्या कि एक नोड हमारे पास आया है ये, ओके, और ये नोड के बाद इंसर्ट करना है डेटा, यानी कि यहाँ पे। अब इसका एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, तो इसका जो प्रीब होगा, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट होगा ये नोड होगा, लेकिन अब भी कुछ और भी हो सकता है या नल भी हो सकता है, दो सिचुएशन है। अब ये जो नोड है लास्ट हो सकता है या फर्स्ट हो सकता है या बीच में हो सकता है, बात समझिएगा। जो भी नोड का एड्रेस आ रहा है वो नोड पहला हो सकता है, बीच वाला हो सकता है, लास्ट वाला हो सकता है, करेक्ट, कोई भी हो सकता है। अब बोले कि कोई भी है तो क्या लास्ट वाला है तब सिचुएशन आएगा, और पहला वाला है बीच वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला है तो इसके जो नेक्स्ट है उसमें होगा नल, और उसमें नल होगा तो यानी कि इसके बाद कोई लिस्ट नहीं है, और नहीं है तो इसका जैसे कि ये जो है इसके जो नेक्स्ट होगा उसमें नल रखाएगा, गॉट इट। क्यों? क्योंकि ये लास्ट नोड बनने वाला है। जैसे कि हम बोले क्या, इस नोड का एड्रेस आया हमको यहाँ पे स्टोर करना, तो ये लास्ट नोड हो गया, तो हम लोग इसका कंडीशन चेक कर लेंगे कि लास्ट नोड है, यानी कि उसके नेक्स्ट में नल है तो कॉल कर दो लास्ट नोड को, और नहीं है तो कोई बात नहीं, गॉट इट, ठीक है। हम बोलेंगे प्रीब में है तो स्टार्ट बिगिन को कॉल दो, नहीं है तो भैया हम लोग बीच वाले को मैनेज करने वाला है। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोड में चलते हैं और बोलते हैं क्या, इंसर्ट मिड वाइड और हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक नोड लेने वाले हैं जो कि पॉइंटर होगा, और बोल रहे हैं इंट टाइप का डेटा लेने वाले, ठीक है, दो चीज़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद बोलेंगे रिटर्न टाइप तो वाइड ही होने वाला, क्लास का नाम तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होने वाला, और मेथड का नाम होने वाला मिड इंसर्ट। इसके अंदर दो चीज़ आने वाला है, एक आने वाले हैं नोड और स्टार, इसका नाम रख लेते हैं, क्या रख ले, टी रख लेते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या, इंट डेटा, ठीक है। अब हम लोग को एक नोड, फ्रेश नोड क्रिएट करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या, इफ, और इफ में बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो मेरा टी है ना इसको चेक करो, टी एरो, क्या चेक करो, टी एरो। देखिए इसके अंदर नल तो नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, नल होगा तो कोई भेजेगा ही क्यों, नल होगा तो वो क्यों भेजेगा, कहाँ पे स्टोर करना, नहीं करना, तो नल होगा ही नहीं, और नल नहीं है तो इसके नेक्स्ट में चेक करो, इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो इसका मतलब जानते हैं क्या है, टी के नेक्स्ट में नल है, इसका मतलब ये है कि जो नोड इंसर्ट होगा वो लास्ट में इंसर्ट होगा। तो हम बोले क्या कि कॉल कर देते हैं एंड इंसर्ट को, और इसके अंदर में पास कर देते हैं डेटा, ठीक है। अब बोले ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग लगाएंगे इफ, सॉरी एल्स इफ, और इसके अंदर में फिर से एक कंडीशन देंगे, और कंडीशन में ये बोलेंगे कि टी एरो, क्या बोलेंगे, टी एरो प्रीव। अब देखिए टी एरो प्रीव है तो अब क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा क्या, नहीं, फर्स्ट नोड तो कभी इंसर्ट नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट नोड के बाद ही इंसर्ट होने वाला, तो प्रीव का तो दरकार है ही नहीं, ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं। अब हम लोग बोलते हैं क्या कि जो भी नोड आया उसी नोड पे मैनेज करने वाले, तो पहले तो हमको नोड क्रिएट करना होगा, हम लोग ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, 3 लाइन उठा लेते हैं, 3 नहीं 4 लाइन उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए, हो गया। अब इसमें जो लगेगा कि यहाँ पे परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो हटा दो, डेटा रहेगा ठीक है, नल रहेगा पता नहीं, ये रहेगा नहीं पता, तो दोनों को हटा दो, ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, टेम्प का जो प्रीव है वो किसको पॉइंट करेगा। पहली बात तो ये, कभी भी नोड पहला नहीं होगा, मतलब कि फर्स्ट में इंसर्ट नहीं होगा, और कभी भी लास्ट में इंसर्ट नहीं होगा, तो हमेशा इंसर्ट कब होगा, बीच में, और बीच में इंसर्ट होगा तो क्या होगा, हमको मान लीजिए कि यहाँ पे इंसर्ट करना, ओके, तो ये नोड है और हमको एड्रेस ये वाले नोड का मिला जिसको हम लोग टी बोल रहे हैं, बात समझिएगा, ओके। अब बोले क्या
कि पहले ये नोड को हमको रेडी करना है। कैसे रेडी करेंगे, तो हम बोलेंगे क्या, इसका जो भी प्रीब है इसके प्रीब में क्या रख दो, टी का एड्रेस रख दो। किसका एड्रेस रख दो, टी का। तो हम बोलेंगे क्या कि मेरे पास एक टेम्प है, टेम्प का जो भी प्रीब है इसके में रख दो भैया टी का एड्रेस। ठीक है, अब बोलेंगे डेटा तो रखा गया, अब नेक्स्ट का बात है, तो बोलेंगे टेम्प, टेम्प एरो, एरो है, अब बोलेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में क्या रखना, हम बोलेंगे टेम्प का जो नेक्स्ट होगा इस नोड को पॉइंट करेगा। ओके, किसको पॉइंट करेगा, इस नोड को। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे टी के नेक्स्ट में मिलेगा, यानी कि ये वाला ये वाला जो पॉइंटर है ये रखेगा इसका एड्रेस। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, टी एरो नेक्स्ट। ओके, ये 2 लाइन लिख के मेरा टी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टी को टेम्प को रेडी कर लेंगे। तो पहले तो मेरा काम है टेम्प को रेडी करना, तो ये 2 लाइन लिख लेते हैं। तो चलिए टेम्प को रेडी करते हैं। बोलेंगे क्या, टी ई एम पी, टेम्प एरो और प्रीब ले लो। और प्रीब में क्या रखाएगा, तो प्रीब में नॉर्मल सा टी रखाएगा जो टी आ रहा है। ओके, ठीक है। अब बोले क्या, जो भी मेरा टेम्प है उसके नेक्स्ट में क्या रखाएगा, तो बोले नेक्स्ट में रखाएगा टी का नेक्स्ट, तो टी एरो बोलेंगे नेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे एक चीज हम लोग क्लियर किए, ये क्लियर किए कि जो मेरा नोड नया क्रिएट हुआ है उसको रेडी कर लिए। अब बेटा ये पार्टी में जाने के लिए रेडी है, अब भेजना है इसको पार्टी में कि जाके खूब मौज करे। ओके, अब इसको मौज करवाना तो उसके लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप को भी बिल्ड करना है, जोड़ना है करी में कि पार्टी में जुड़ जाए, लगे नहीं कि भैया बाहर वाले हैं। तो उसको कैसे जोड़ेंगे, हम बोले चलिए अब देखते हैं फिर से। ये मेरा एक नोड है, अब ये नोड को, ये नोड तो भैया इसको पॉइंट कर रहा और ये पॉइंट इसको कर रहा। अब चाहते क्या कि ये वाला जो है ये पॉइंट करे इसको और ये वाला पॉइंट करे इसको। कैसे होगा, तो हम बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टी है इसको टी बोल रहे हैं। ओके, इसको टी बोल रहे, बोले टी के नेक्स्ट में जाओ। ठीक है, नेक्स्ट जैसी जाएंगे तो ये वाला नोड आ जाएगा। अब बोलेंगे इसके प्रीब में जाओ, यानी कि टी एरो नेक्स्ट एरो प्रीब, और इसका जो भी डेटा है ना यहां पे हमको रखना है टेम्प। क्या रख देना है, टेम्प। तो इसको तो हम लोग लिख ही लेते हैं ताकि भूले नहीं। ओके, तो क्या लिखेंगे, टी के नेक्स्ट के प्रीब में टेम्प रखना। चलिए हम लोग बोले क्या, टी एरो नेक्स्ट, फिर बोलेंगे एरो प्रीब, इसके अंदर में रख दो टेम्प। ओके, ठीक है। अब ऐसा रखने से हुआ क्या, हम ये चीज जो किए, ये लाइन जो आपको दिख रहा होगा, इससे एक्चुअली सिंपल सा ये काम हुआ है कि ये वाला जो नोड है ना, अब ये नोड पॉइंट कर रहा है किसको, टेम्प को। करेक्ट, ठीक है। अब ये टेम्प को पॉइंट कर रहा, तो अब हम चाहते हैं क्या कि जो टी है वो भी पॉइंट करे टेम्प को, ताकि ये लिस्ट के अंदर में आ जाए। तो बोलेंगे कि टी एरो नेक्स्ट, जिसमें टेम्प रख दो। कंप्लीट हो गया, हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक लाइन और लिखना है, बोलेंगे टी एरो नेक्स्ट, जिसके अंदर में असाइन करना है टेम्प को। ओके, बस हो गया। अब इससे हम लोग क्या किए कि मिड में इंसर्ट कर दिए। गॉट इट। और ये रहा एंड में इंसर्ट करने का कोड जो कि ऊपर बना चुके हैं, तो फिर से दोबारा डिफाइन नहीं किए। चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किए, अपनी इच्छा। ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बचा। अब बोला जा रहा है क्या यहाँ पे कि डिफाइन करना है। क्या करना, डिफाइन करना एक मेथड जो कि फर्स्ट नोड को डिलीट करेगा एक लिंक लिस्ट में से। यानी कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें से फर्स्ट नोड को डिलीट करना। चलिए इसका भी कोड कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं इसको डिलीट करना, हटाना, और ये हटेगा तो ये फर्स्ट नोड होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट नोड। ओके, फर्स्ट नोड। अब ये फर्स्ट नोड होगा तो इसके प्रीब में होगा नल। क्या होगा, नल, और स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा। कैसे होगा, तो हम बोलेंगे क्या, पहले एक टेम्प क्रिएट करो या टी क्रिएट कर लो। हम बोले क्या, टी क्रिएट करो, इसके अंदर डाल दो स्टार्ट। क्या डाल दो, स्टार्ट। अब जैसे स्टार्ट डाले, ये वाला जो नोड है वो इसको पॉइंट, ये जो मेरा टी है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि टी इसको पॉइंट करने लगा। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा टी है ना, ये मेरा जो टी है ना, इसको बोलेंगे क्या कि तुम जाओ कहाँ, तो बोलेंगे टी जाए, सॉरी स्टार्ट है, नॉट टी, स्टार्ट है, स्टार्ट, और एरो बोलेंगे नेक्स्ट।
अब जैसे नेक्स्ट बोलेंगे इसका बात आएगा, किसका बात आएगा, इसका बात आएगा। अब बोलेंगे नेक्स्ट में जाना है प्रिम में, अब प्रिम में जाके रख दो नल, क्या रख दो, प्रिम में जाके नल, यानी कि ये जाएगा इसके पास, यानी कि ये नोड है, इसका नेक्स्ट बोले यानी कि ये वाला, और इसके प्रिम में बोले कि नल रख दो, यानी कि अब ये इधर कोई को पॉइंट नहीं करेगा। अब फिर बोलेंगे क्या कि ये इधर कोई को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो अभी भी ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर में तो इसका एड्रेस है ना, तो अब बोलेंगे स्टार्ट के अंदर में स्टोर कर दो किसको, तो स्टार्ट एरो नेक्स्ट को। ओके, स्टार्ट एरो नेक्स्ट बोलिए या टी बोल दीजिए, टी एरो नेक्स्ट बोल दीजिए, दोनों सेम है, हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए भी कोड करते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तब वाइड होगा। क्लास का नाम क्या होगा, तो बिगिन कर रहे तो बिगिन डिलीट, सॉरी क्लास नहीं बोलते हैं यार, मेथड बोलते हैं। ओके, क्लास नहीं बोलते इसको, मेथड बोलते हैं। क्या करें, निकल जाता है, कोई बात नहीं। हम लोग को डिलीट करना तो कोई आर्गुमेंट चाहिए नहीं चाहिए, तो बोलेंगे क्या, वाइड बिगिन डिलीट दैट इज मेथड नॉट क्लास। ओके, अब बोले क्या, इसका रिटर्न टाइप वाइड लो, क्लास का नाम डब्लू लिंक लिस्ट लो, स्कोप रेजुलेशन वो, और बोलेंगे बिगिन डिलीट मेथड का नाम, और यहाँ पे बोलेंगे कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा तो डिलीट करना। लेकिन एक चीज़ जो कि हम लोग डिस्कस नहीं किए, वो डिस्कस ये करना है कि जब मेरा स्टार्ट, ये जो स्टार्ट है इसके अंदर रखा हुआ है नल, इसका मतलब ये है कि कोई डेटा है ही नहीं है तो रिटर्न कर दो लिस्ट एम्प्टी। क्या रिटर्न करना है, लिस्ट एम्प्टी। तो चेक करो इफ़, और इफ़ के अंदर में बोलो क्या, स्टार्ट इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो थ्रो करो, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा जो भी व्यक्ति इसको यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, थ्रो, थ्रो में क्या करना है, बोलेंगे क्या, लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर दिए, एम्प्टी है तो। अब एम्प्टी नहीं है तो क्या काम करना है, एक तो नोड क्रिएट करना है, बोले क्या, नोड का नाम टी रख लेते हैं, और बोले क्या कि इसके अंदर में स्टार्ट का एड्रेस डाल दो। ओके, किसका एड्रेस डाल दो, स्टार्ट का। अब दिक्कत ये भी है ना कि जब आप पहला नोड को डिलीट कर रहे हैं ना, तो अब मान लीजिए कि एक ही नोड होगा, जैसे कि हम बात करें ये एक ही नोड है, इसको आप डिलीट कीजिएगा, तो अब ये जो स्टार्ट है इसके अंदर में आ जाना चाहिए नल, क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। ये चीज़ का ख्याल रखना। तो अब यहाँ पे नल आएगा, तो हमको एक दो चीज़ का ये भी ख्याल इसलिए रखना है कि जब पहला ही नोड है और एक ही नोड है तो स्टार्ट के अंदर नल आएगा, लेकिन एक नोड नहीं है, एक से ज़्यादा नोड है तो स्टार्ट के अंदर नल नहीं आएगा, तो दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। गॉट इट। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो बोलेंगे क्या हम लोग कि इसको हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। बोलेंगे क्या, इफ़, और इफ़ के अंदर बोलेंगे क्या, स्टार्ट के नेक्स्ट में, स्टार्ट के नेक्स्ट में इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो भैया सीधे स्टार्ट को डिलीट करके ये काम कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या, अब भी इसको नीचे क्रिएट कर लेंगे और बोलते हैं क्या, इफ़, और इफ़ में बोले क्या, स्टार्ट एरो नेक्स्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट, और इसके अंदर इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या है, एक ही नोड है, और एक ही नोड है तो डिलीट कर दो। क्या कर दो, डिलीट करो। तो हम लोग डायरेक्ट डिलीट करेंगे, और डिलीट किसको करेंगे, स्टार्ट को करेंगे, और स्टार्ट डिलीट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट के अंदर हमको नल भी असाइन करना, वो भी करेंगे। ठीक है, अब बोले ये काम तो हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है कि स्टार्ट के अंदर नल रखना। तो हम लोग क्या करें, यहीं पे रख दे, हाँ ब्लॉक क्रिएट करके रख देते हैं, या हम लोग चाहे तो ये नोड ऊपर क्रिएट कर ले तो डिलीट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए, हम लोग चाहते कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, तो हम बोले क्या कि इक्वल टू स्टार्ट के अंदर में नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्ट के अंदर में नल रख दो। ओके, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा जम नहीं रहा क्योंकि पहले नल रख ले फिर बाद में डिलीट कर रहे, तब भी ठीक है,
क्योंकि जो एक ही नोड होगा वो तो चला गया ना टी के अंदर में, और डिलीट तो हमको टी को करना, ठीक है। अब बोले क्या कि नीचे आ गए, नीचे में डिलीट लिखो, डिलीट में बोल दिए कि टी को डिलीट कर दो। अब ऊपर में हम लोग कोड करते हैं, ओके ठीक है। अब ऊपर में कोड एक्चुअली हमको करना क्या है, मेन चीज वो समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा एल्स, और एल्स लगा के ब्लॉक क्रिएट करें। इसका ब्लॉक आई थिंक नहीं चाहिए तो इसको हटा दिए, ओके ठीक है। इसका ब्लॉक चाहिए तो ब्लॉक ले लिए। अब बोलेंगे इसमें क्या करना है एक्चुअली हमको। हम बोले क्या कि मान लीजिए एक लिस्ट है, एक ही नोड नहीं है, नल भी नहीं है, एक लिस्ट है। अब लिस्ट है तो इसमें कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, चेंजेस ये करना है कि जो स्टार्ट है वो पॉइंट करे दूसरे नोड को, ओके। लेकिन उससे पहले हमको बोलना है ये कि जो दूसरा नोड है उसके नेक्स्ट में प्रीब रखाएगा। इसको हम लोग अभी समझे डायग्राम के थ्रू, ओके। डायरेक्ट हम यहाँ पे कोड कर रहे, आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से थोड़ा सा रिवर्स जाके उसको समझ लीजिएगा कि हम लोग क्या डिस्कस किए थे। बोले थे स्टार्ट और इसके बोलेंगे नेक्स्ट में, ठीक। अब नेक्स्ट बोलेंगे तो ये पहला नोड यानी कि दूसरा नोड को पॉइंट कर रहा है कि ये दूसरा नोड हुआ। हम बोले क्या, दूसरा नोड के प्रीब में चलो। कहाँ चलो, प्रीब में चलो, और यहाँ पे असाइन कर दो नल। क्या असाइन कर दो, नल। अब ऐसा करके हम क्या किए, बात समझिएगा। हम बोले क्या कि जो भी दूसरा नोड है ना उसके प्रीब में नल रख दो, और उसके बाद जो भी मेरा स्टार्ट है, क्या है, स्टार्ट है, और इसके अंदर में क्या आना चाहिए, जो भी दूसरा नोड है उसका एड्रेस आना चाहिए। कैसे आएगा दूसरा नोड का एड्रेस, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा टी है ना, टी पहला नोड है तो टी एरो नेक्स्ट लिख सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट एरो नेक्स्ट, ओके। दोनों में से कुछ भी लिख देंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया डिलीशन का कोड, जो कि पहला नोड को डिलीट करने के लिए कैपेबल है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं, इसको अच्छे से समझे तो आसानी लगेगा, ओके ठीक है। तो हम लोग पहले क्या बोले कि चेक कर लो एम्प्टी है तो डिलीट कर दो। अब बोले क्या कि एक नोड क्रिएट कर क्या बोलते हैं, एक पॉइंटर क्रिएट कर लो जिसके अंदर स्टार डाल दिया। अब बोले क्या कि चेक करो इक्वल टू क्या चेक करो, इक्वल टू नल है क्या, हाँ नल है तो स्टार्ट के अंदर में नल डाल दो। इक्वल टू किससे नल चेक करे, तो बोले स्टार्ट एरो नेक्स्ट है, उसके अंदर नल है तो ये नल डाल दो। अब ये कंडीशन ट्रू होगा ना तो ये कभी नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट टी को डिलीट कर देगा। एक नोट था डिलीट हो गया, स्टार्ट के अंदर नल आ गया, फिर यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया हमको लास्ट में डिलीशन करना है। तो लास्ट में डिलीशन करने का सेम रूल है। क्या रूल है, वही ट्रेवर्स करके चलना है पीछे। चलिए चलते हैं। हम लोग बोले इस नोड को डिलीट करना, इस नोड को डिलीट करेंगे तो सिचुएशन वही आएगा एज अ फर्स्ट नोड वाला, तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले इसका कुछ कोड लिख लेते, फिर से आते हैं डिलीशन के कोड पे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसका रिटर्न टाइप होगा वाइड, और बोलेंगे एंड डिलीट, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। तो इंसर्ट वाला कोड हट जाए, बिगिन डिलीट वाला रहने दो, और बोलेंगे क्या यहाँ पे वाइड, क्लास का नाम हो गया डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्कोप रेजुलेशन। अब बोलेंगे क्या कि हम लोग को डिलीट करना, क्या करना, डिलीट करना, कौन सा नोड, तो लास्ट वाले नोड को। तो हम लोग यहाँ पे मेथड को यूज़ करेंगे एंड डिलीट, यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बोले क्या, कुछ कंडीशन है जो कि यहीं पे चेक कर लेते हैं। हम बोले क्या चेक करें, तो हम लोग डायरेक्ट इफ़ लगाते हैं, और इफ़ में बोले क्या, जो कि हम लोग प्रीवियस सिंगल लिंक लिस्ट में भी काम किए थे, ये काम वही सेम काम यहाँ भी करने वाले हैं। बोल रहे हैं क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट है इसको चेक करो इक्वल टू नल है क्या, तो बोले इक्वल टू नल है तो कॉल कर देंगे बिगिन डिलीट को। या हम बोले क्या स्टार्ट इक्वल टू नेक्स्ट, सॉरी स्टार्ट एरो नेक्स्ट, और बोलेंगे इक्वल टू नल है, यानी कि सिंगल नोड है, और सिंगल नोड है तब भी कॉल हो जाओ। क्या कॉल हो जाएगा, फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए, तो बोलेंगे बिगिन डिलीट, ओके। अब ये मेथड चल जाएगा जिससे क्या होगा, पहला नोड को डिलीट करना होगा। यानी कि हम लोग सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि जो मेरा लिस्ट है ना
उसमें एम्प्टी है तो यहां से एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब एक ही नोड है तो हम बोले क्या, स्टार्ट एरो नेक्स्ट, यानी कि उसके क्या बोल सकते हैं कि स्टार्ट जो है वो पहला नोड को पॉइंट करेगा, और वो पहला नोड का जो भी नेक्स्ट है उसमें नल है तो बिगिन डिलीट चल जाए, और बिगिन डिलीट चल के उसके अंदर में स्टार्ट के अंदर नल असाइन होके आ जाएगा, ठीक है। अब बोले क्या कि ये काम हो गया तो अब हमको ट्रेवर्स करने वाला है तो एल्स लगाएंगे, और एल्स में हमको बनाना है एक नोड, यानी कि पॉइंटर बोले टी, और इसके अंदर असाइन कर दो स्टार्ट, और इसमें क्या करने वाले हैं, बोलेंगे भैया ट्रेवर्स करना है तो वाइल लूप ले लेते हैं, और वाइल लूप में क्या बोलेंगे, कंडीशन में हमको क्या कंडीशन देना, बोलेंगे टी एरो नेक्स्ट। अब टी एरो नेक्स्ट में नल आ जाए तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे क्या, लास्ट नोड को डिलीट करना, लास्ट नोड पे ही जाके रुके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट नोड पे रुक रहे हैं तो पीछे आना, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आना, तो आ सकते हैं ना, तब ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कोड क्या लिखने वाले हैं, कोड एकदम सिंपल सा होगा कि ये मेरा टी है, टी के अंदर में टी एरो क्या असाइन कर दो, नेक्स्ट असाइन कर दो, यानी कि ट्रेवर्स कर दो। इसमें कुछ समझने का है ही नहीं जो हम लोग जाके डायग्राम के थ्रू समझे, क्यों, एक बार समझना था समझ गए, अब हम लोग को कोड पे ही चलना, जो जो नया कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग डायग्राम पे समझते हुए जाएंगे, और लगेगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स तो उसको भी डायग्राम पे समझ लेंगे, ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ये ट्रेवर्स करके लास्ट वाले नोड पे आ गया, यानी कि डेट मीन्स ये वाले नोड पे आ गया। अब इसको डिलीट करना, इसको डिलीट करने से पहले हमको क्या करना है, इसका एड्रेस कहाँ रखना, इसका एड्रेस कहाँ रखना, हम बोले कहाँ रखे यार, तो हम बोले और एक बना लेते हैं, और एक बनाए टी डी बना लेते हैं। टी डी किसको पॉइंट करेगा, ये वाले नोड को, हम बोले टी को पॉइंट करो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, ये जो मेरा टी है ना, टी के प्रिम में जाओ, यानी कि टी के प्रिम में गए, ये वाले नोड का बात हुआ, हम बोलेंगे टी एरो प्रिव एरो नेक्स्ट, और इसमें असाइन कर दो नल, क्या असाइन कर दो नल, तो हमको ये लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, ओके, चलिए करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या, और एक नोड चाहिए, तो हम लोग कॉमा लगाते हैं, इसको यहाँ ही पे लिख लेते हैं नीचे, तो बोले नोड टी डी, और इसके अंदर में रखेंगे क्या, जिसको डिलीट करना है, डिलीट किसको करना है, टी को। अब बोलेंगे क्या, टी के कहाँ जाना है, टी के प्रीम में चलते हैं, ठीक है। ट्री के प्रीम में जाके कहाँ जाना है, बोले अब नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाके क्या करना है, तो नल रख दो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये समझे, बोले क्या कि ये मेरा टी है, टी के प्रीम में जाओ, यानी कि ये, अब ये वाला एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम बोले ये नोड पे आ गए, हाँ आ गए। अब बोले इसके नेक्स्ट में, यानी कि ये वाले पे, अब बोले यहाँ पे क्या रखना है, नल रखना, क्यों, क्योंकि ये लास्ट नोड है तो यहाँ पे रख दो नल, तो हम लोग यहाँ पे रख दिए नल, देख सकते हैं ये हमारे कोड में रखा हुआ है नल, ओके, ठीक है। अब जैसे ये काम हो गया तो और भी कुछ करना है क्या इसमें, देखिए तो इसमें और भी कुछ करना है, नहीं कुछ भी नहीं करना। अब इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं। तो इसका डेटा कहाँ रखे थे, टीडी में रखे थे, ठीक है। क्या हमको टीडी बनाने का दरकार है, चलिए समझते हैं। हम बोले क्या, टी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब बोले क्या कि टी के प्रीम में जाओ, गए, यानी कि यहाँ पे आए, इसके नेक्स्ट में जाओ, इसके नेक्स्ट में नल रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे नल रखा गया, टी तो इसको पॉइंट कर रहा है, तो टी डी का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट चाहे तो टी को डिलीट कर सकते हैं, तो टी डी हटा दिया, नहीं क्रिएट करेंगे, ज़रूरत नहीं है, तो रहता तो करते। अब बोलते डिलीट, डिलीट में क्या करना है, ओनली टी, हो गया। यानी कि लास्ट वाले नोड को भी डिलीट कैसे करना है वो चीज़ हम लोग समझे, और इसको कंप्लीट भी किए, ओके, ठीक है। अब जो हमारा एक दो मेथड बच रहा है, यानी कि दो फंक्शन बच रहा है, एक है भैया डिलीट करना स्पेसिफिक नोड को, तो डायरेक्ट हमको नोड मिलेगा उसको डिलीट, और डी एलोकेट करना, तो डिस्ट्रक्टर चलाना तो आसान है, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ भी नहीं है हम लोग के लिए, क्या टफ रहेगा, बोले इसका एड्रेस आया इसको डिलीट कर दो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ना कि ये वाले नोड का भी एड्रेस आ सकता है, ये वाले का भी आ सकता है, तो हम लोग दोनों चेक करेंगे, बोलेंगे क्या, इक्वल टू पहला नोड है तो ये कॉल हो जाए, इक्वल टू लास्ट नोड है तो ये कॉल हो जाए, गॉट इट। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए समझिए कैसे करेंगे। हम लोग बोले क्या कि एक मेथड डिफाइन करो और इसका नाम रखो मिड डिलीट, क्या रखो, मिड डिलीट, इसके अंदर आएगा नोड,
तो नोड स्टार ले लिए, ठीक है। अब नीचे आ गए, नीचे में बनाना हम लोग को मेथड, बोलेंगे इसका रिटर्न टाइप तो void ही होने वाला है ना, हाँ। क्लास का नाम क्या होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। अब बोलेंगे मिड डिलीट, इसके अंदर में क्या आने वाला है, तो एक नोड आ रहा है भैया, जो कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम टी बोलते हैं तो आप टी बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको जो बोलना वो बोल सकते हैं, आपके ऊपर। हम लोग बोले इफ़, क्या बोले इफ़, और इफ़ में बोलेंगे क्या कि जो टी को डिलीट करना, देखिए एकदम सिंपल सा, टी एरो नेक्स्ट करिए या प्रीव करते हैं, टी एरो प्रीव इक्वल टू नल है क्या, इसमें हम लोग क्या बोले, जिसको डिलीट कर रहे हैं उसके प्रीव में नल है, यानी कि वो पहला नोड होगा, और ये पहला नोड है, डेट मीन्स भैया हमको कॉल करना, किसको कॉल करना, जो पहला नोड को डिलीट करेगा। तो हम लोग बोले क्या, बिगन डिलीट, और इसके अंदर में क्या कुछ डेटा पास करना नहीं, ये डिलीट करके दे देगा। अब बोले एल एफ, और एलिफ में क्या बोलेंगे, बोलेंगे टी एरो, क्या बोलेंगे, टी एरो, तो बोले टी एरो नेक्स्ट, और इक्वल टू नल है क्या, यानी कि लास्ट में, टी के लास्ट में नल है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लास्ट वाले नोड का बात कर रहे हैं, उसमें नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट नोड को डिलीट करना, तो बोलेंगे क्या, एंड डिलीट, और इसको कॉल कर दो, हो गया। अब बचा एक सिचुएशन, तो लगा दो एल्स, और यहाँ पे हम लोग को काम करना, देखे दो मेथड ऊपर बना लिए तो कितना आसान हो गया, अब उसका कोड नहीं करना पड़ रहा, क्यों कर लिए, और मेथड बना तो रीयूजिबिलिटी बढ़ जाता, एक चीज को बार बार यूज कर सकते, फायदा हो रहा, ठीक है। अब बोले कि हमको ये नोड को डिलीट करना, तो एक्चुअली करना क्या होगा, तो एक टी बनाना पड़ेगा, यानी कि टी डी बनाना पड़ेगा, टी तो आया, टी डी बना जो कि इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब बोले टी को हम लोग डिलीट कर रहे हैं, तो टी डी बनाने का दरकार है, तो कोई दरकार नहीं, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हम बोले क्या कि इसको डिलीट करना, इसका नाम है टी। अब बोलेंगे क्या, टी का जो प्रीब है वो इसको पॉइंट कर रहा है, टी का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम बोलेंगे क्या, ये जो मेरा टेम्प यानी कि टी का प्रीब, प्रीब का नेक्स्ट, यानी कि टी का प्रीब ये हुआ, प्रीब का नेक्स्ट ये होगा, अब ये नेक्स्ट इसको पॉइंट करने लगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलेंगे ये मेरा टी है, ओके। तो टी के हमको प्रीब में जाना था, बोले एरो प्रीब, और प्रीब में जाके हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, फिर से बोलेंगे एरो नेक्स्ट, और नेक्स्ट में जाके असाइन करना, क्या असाइन करना, तो बोलेंगे जो भी मेरा टी है उसको बोलो एरो नेक्स्ट, ओके। तो जैसे ही हम लोग बोले क्या कि ये वाले नोट को हटा रहे हैं, तो ये एक्चुअली करेगा क्या, इस नोट को इससे जोड़ना है और ये नोट को इससे जोड़ना, तब जाके बीच से हटेगा, हाँ। तो हम लोग बोले क्या कि ये वाला नोट यानी कि टी ये हुआ, इसका प्रीव ये नोड हुआ, इसका नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में डेटा रख रहा है, किसका, टी का नेक्स्ट, यानी कि ये वाला डेटा। अब इसमें नल होगा तो नल रखा जाएगा, और लास्ट नोड होगा तब तो वही कॉल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करने का दरकार है ही नहीं, ओके, ठीक है। हम बोले क्या कि ये लाइन लिख के ये इसको पॉइंट कर रहा, अब ये इसको पॉइंट करे तो कैसे होगा, हम बोलेंगे टी एरो, क्या बोलो, टी एरो नेक्स्ट, ऐसा बोलेंगे, यस। तो बोलेंगे ये मेरा टी है, एरो बोलो और बोलो नेक्स्ट, टी एरो नेक्स्ट में गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाके फिर से बोलेंगे एरो प्रीब, और प्रीब में जाके बोलेंगे असाइन करो, क्या असाइन करो, टी एरो प्रीब का डेटा, बोलेंगे टी एरो प्रीब का डेटा, बस ये दो लाइन लिखेंगे, काम कंप्लीट है, डिलीट कर देना टी को। तो देखिए दो लाइन में क्या लिखना, टी प्रीब नेक्स्ट, क्या लिखना, टी एरो प्रीब एरो नेक्स्ट, असाइन करना टी एरो नेक्स्ट। तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बोलेंगे ये मेरा टी है, तो टी के चलना है हमको प्रीब में, प्रीब में जाने के बाद बोलेंगे कि इसके नेक्स्ट में चलो, और नेक्स्ट में जाने के बाद बोलेंगे क्या कि टी एरो किसका एड्रेस रखना है, नेक्स्ट का एड्रेस रखना, ओके, ठीक है। अब बोले टी एरो नेक्स्ट में चलो, कहाँ चलो, नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में जाने के बाद बोलेंगे प्रीब में चलो, और प्रीब में जाने के बाद बोलेंगे टी का जो भी प्रीब का एड्रेस है वो डाल दो यहाँ पे, और लास्ट में बोलेंगे डिलीट, और डिलीट में हमको करना है टी, हो गया, बस यही तो है। देख रहे कितना छोटा कोड बना, क्यों बना इतना छोटा, क्योंकि जो भी पहला डिलीट करना, लास्ट डिलीट करना, जो लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इधर उधर ये सारे चीज़ को मैनेज करना है, सब भेज दिए, क्यों, एक बार कर चुके ना, दोबारा क्यों करे,
भेज दिए, अब वो काम करेगा। ये एकदम सिंपल हो गया। तो ये चीज़ हम लोग समझे। बोले क्या, टी के प्रीप के नेक्स्ट में रख दो टी एरो नेक्स्ट, फिर बोले टी के नेक्स्ट के प्रीप में रख दो टी एरो प्रीप। गॉट इट? यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, टी के प्रीप के नेक्स्ट में रख दो टी एरो नेक्स्ट, और बोले टी के नेक्स्ट के प्रीप में रख दो टी एरो प्रीप। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा कोड कंप्लीट कर लिए। अब बचा एक डिस्ट्रक्टर, तो हम लोग यहीं पे डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आप बोल सके कि नहीं कंप्लीट आप करवा दिए पूरा इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे बोलेंगे वाइल, और वाइल में बोलेंगे कंडीशन दो स्टार्ट। स्टार्ट में जब तक नल ना आवे तब तक कॉल करना है बिगेन डिलीट को। इसको बिगेन डिलीट को, और ये चलता रहेगा और एक एक करके डिलीट करेगा। गॉट इट? तो चलिए इसको चाहते हैं टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक को प्रिंट नाम का भी मेथड बनाना पड़ेगा। शो डेटा बना लेते हैं, बोलते हैं वाइड, और इसका नाम रखते हैं शो डेटा, जो कि प्रिंट करने का एक्चुअली काम करेगा। और इसमें बोलेंगे क्या, एक नोड चाहिए, और नोड का नाम रखते हैं स्टार्ट टी। और बोले क्या कि नोड यहाँ पे क्यों, फॉर लूप के अंदर बना लेते चलेगा। तो बोले क्या, फॉर लूप ले लेते हैं, इसके अंदर में एक नोड क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं स्टार्ट को। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टी है इसके अंदर जब तक नल नहीं आ जाता तब तक चले, और बोलेंगे क्या, टी के अंदर असाइन करना है टी एरो नेक्स्ट। ओके, अब ऐसा हो रहा तो सी आउट कर दो। सी आउट में क्या बोलेंगे, जो भी मेरा टी है इसके आइटम को प्रिंट कर दो, और थोड़ा सा स्पेस ले लो। ओके, और लास्ट में बोलेंगे लूप से बाहर निकल रहे हैं तो सी आउट करके थोड़ा सा एंडल भी चला दिया करो, मेरा काम कर दिया करो। बस हो गया। ये लाइन ज़रूरी नहीं बनाना, इसलिए बनाए कि हम लोग पूरे के पूरे डेटा को एक ही बार में एक्सेस कर सकें। ओके, ठीक है, तो सबको करते हैं श्रिंक। ये रहा, सब हो गया एक एक करके श्रिंक। अब बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर काम करना बोलेंगे डब्लू लिंक लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाए D1। ओके, और इसको बोले क्या कि तुम तो बंद हो जाओ, मत दिखो। ओके, अब बोलेंगे क्या, D1 डॉट इंसर्ट करना। इंसर्ट कहाँ पे करना है, तो बोलते हैं बिगिन में इंसर्ट करते हैं ना, क्या इंसर्ट करें 10। ठीक है, अब बोले वैल्यू चेंज कर लेते हैं यार, 40 50। अब बोले क्या कि इसको बोलते हैं D1 डॉट शो डेटा, प्रिंट करना चाहिए पूरे के पूरे डेटा को। लास्ट में बोलेंगे रिटर्न 0, जो कि दे दिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बोलते हैं टर्मिनल ओपन करते हैं, और यहाँ पे कमांड देते हैं अपना। ओके, तो हम लोग टर्मिनल पे चलते हैं और देते हैं कमांड। कमांड में बोलते हैं G++-std असाइन C++17-O, और फाइल का नाम हो गया DLL, और बोलेंगे DLL.cpp। कंपाइल हो गया, बोलेंगे ./DLL एंटर। अब जैसे एंटर किए तो ये प्रिंट करके दे दिया कि सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ 50 बिगन में। ठीक है, हम बोले एक को डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना। कैसे डिलीट करेंगे, हम बोलेंगे पहले सर्च करना फिर डिलीट करना। तो हम बोले क्या, मिड, तो उसके लिए बोलेंगे D1 डॉट मिड डिलीट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, D1 डॉट सर्च। और सर्च करो कौन सा डेटा, हम लोग चाहते हैं कि सर्च करो 30 है, और 30 है तो उसको डिलीट कर दो। ओके, 30 है तो उसका डेटा दे दिया, बोले भैया तुम तो डिलीट करके दे दो। कंपाइल किए और इसको रन किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 गायब हो गया। ओके, हम बोले नहीं 30 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 10 डिलीशन, यानी कि पहला नोट को। ठीक है,
हम बोले कंपाइल करो और इसको कर दिए रन, और जैसे ही रन हुआ तो पहला डेटा जो 10 था वो डिलीट हो गया। अब बोले नहीं हमको 50 डिलीट करना, नो प्रॉब्लम 50 भी कर सकते हैं डिलीट। तो हम बोले इसको करो कंपाइल, फिर जाके इसको करो रन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 भी डिलीट हो गया। अब बोले एक एक करके डिलीट कर दो, लेकिन एक एक करके डिलीट करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। तो इस पे और भी जितने ऑपरेशन करना है, जो जो काम करना है, जो जो टेस्ट केस करना है, वो सारे आपके ऊपर करके देखिए। लगे कोई दिक्कत आ रहा, कोई एरर आ रहा, तो हमसे शेयर कीजिए ताकि हम इस एरर को दूर कर सके और समझे कि एक्चुअली एरर क्या था। गॉट इट? तो यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा ज़रूर, और कहीं पे दिक्कत लग रहा होगा तो भी ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत लग रहा, हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी इजी से समझे। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।